काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं होता कि कौन से ऑर्डर टाइप हमें कौन से मार्केट कंडीशन पे अप्लाई करनी होती है। इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए ताकि आपको सारे ऑर्डर टाइप्स के बारे में समझ में आ जाए। स्टार्ट करने के पहले वीडियो को लाइक करना और अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना अपकमिंग वीडियोस के लिए। काफ़ी लोग सिर्फ और सिर्फ लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर इतना ही प्लेस करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन इनके अलावा भी इंपॉर्टेंट ऑर्डर टाइप्स होते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। सो एग्जांपल के लिए जस्ट एक रैंडम फिगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ। जस्ट मान के चलते कि 1 BTC की जो करंट प्राइस है वो 100 की है। 100 हम इसलिए अज्यूम करें ताकि कैलकुलेशंस के लिए, एग्जाम्पल के लिए आपको थोड़ा सा ईजी लगे। सो सबसे पहले मार्केट प्राइस की बात करते हैं, मार्केट ऑर्डर की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि बाई या सेल जब आप ऑर्डर प्लेस कर लेते हो तो इमीडिएटली उसी टाइम पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। सो आपको पता ही होगा कि मार्केट ऑर्डर जब हम प्लेस करते हैं तो हम क्या बताते हैं एक्सचेंज को, कि हम ये बताते हैं कि बाई या सेल जो भी है हमें तुरंत बेस्ट अवेलेबल प्राइस पे तुरंत के तुरंत हमें ऑर्डर एग्जीक्यूट करनी होती है। सो हमें कोई पर्टिकुलर प्राइस चूज नहीं करते, जो भी करंट मार्केट के प्राइस होते हैं हम उसे उस प्राइस पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर समझे कि करंट प्राइस अगर 100 की है और अगर हम 1 BTC को जस्ट मान के चलते कि करंट प्राइस बिटकॉइन के 100 की है, मान के चलते कि हम मार्केट ऑर्डर का यूज़ करें। सो इसका ये मतलब है कि एक्सचेंज तुरंत इंस्टेंटली आपके उस ऑर्डर को फिल करवा देगा। 100 के अगर आपकी प्राइस है तो हो सकता है छोटा मोटा डिफरेंस हो, मतलब जैसे इंस्टेंट मार्केट प्राइस तब 100.10 की हो जाती है या 99.95 की हो जाती है, तो जो भी अवेलेबल सेलर्स होते हैं उस लेवल पे आपके ऑर्डर मार्केट प्राइस पर एग्जीक्यूट हो जाती है। सो इस तरह से मार्केट प्राइस होता है। आप डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी टाइम मार्केट प्राइस का ही यूज़ करेंगे तो आपको पता होगा। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज ये होता है कि इंस्टेंट एग्जीक्यूशन हो जाता है, मतलब तुरंत ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। और इसके कुछ डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो प्राइस है वो स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है, मतलब स्लिपेजेस की वजह से आपका जो प्राइस है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। सो ये होता है मार्केट प्राइस। सो एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपको बता दिया कि जैसे करंट प्राइस अगर 100 की है और हम तुरंत मार्केट के ऊपर बाय के ऑर्डर अगर प्लेस कर लेते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? तुरंत हम वहाँ पे 100.05 या जो भी छोटा मोटा स्लिपेज निकल के आता है वहाँ पर हमारे ऑर्डर तुरंत से प्लेस हो जाएंगे इंस्टेंट मार्केट प्राइस पर। सो ये हो गई बात मार्केट प्राइस की। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर टाइप होती है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर पे काफ़ी लोग एग्जीक्यूट सही से करना नहीं जानते। वो क्या करता है, सपोज कि करंट मार्केट प्राइस 100 पर है और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो 105 की लिमिट ऑर्डर लगा के रखता है। तो ऐसे लिमिट ऑर्डर नहीं लगाई जाती। फिर उन्हें लगता है कि यार हमने तो लिमिट ऑर्डर प्लेस की रही थी, मार्केट प्राइस पर कैसे एग्जीक्यूट हो गया। ऐसे काफ़ी लोग जैसे सपोज कि 100 पर है और अगर काफ़ी लोग यहाँ पे सपोज कि 95 पर सेल करना चाहते हैं तो वो 95 के लिमिट ऑर्डर लगा के रख देते हैं और फिर सोचते कि अरे हमने सेल कर रखा था, 95 के ऑर्डर प्लेस कर रखी थी, तो सेल तुरंत से मार्केट प्राइस पर कैसे हो गया। तो ये इसलिए ऐसे होता है क्योंकि आप लिमिट ऑर्डर को उल्टा लगा रहे हो, मतलब आप सही से लिमिट ऑर्डर को प्लेस नहीं कर रहे हो। तो ये कब प्लेस किया जाता है, चलिए इसके बारे में सोचते हैं। सो लिमिट ऑर्डर का बेसिक ये इंपॉर्टेंस होता है कि हमें स्पेसिफिक प्राइस को चूज करने का इसमें ऑप्शन दिया जाता है। सो एक्सचेंज तभी ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर जाता है जब आपका जो मार्केट है वो आपकी चोजन प्राइस के ऊपर या फिर एक बेटर प्राइस के ऊपर जब तक नहीं आता। सपोज कि अगर आपको लॉन्ग करना है लेकिन लॉन्ग की पोजीशन अगर हम बॉटम से मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो वो जो प्राइस है वो आपको एक बेटर प्राइस पर मिल रही होती है। ऐसे अगर शॉर्ट की पोजीशन है, अगर हमें सेल करना लेकिन हम करंट प्राइस से थोड़े ऊपर के प्राइस, बेटर प्राइस से अगर सेल करना चाहते हैं तो तब जाके हम लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं। सो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको एक बेटर लेवल पर ऑर्डर एग्जीक्यूट करनी होती है तब जाके हम लिमिट ऑर्डर का यूज़ कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस के ऊपर या नीचे कैसे होती है, चलिए इसे देख लेते हैं। एग्जाम्पल मान के चलते कि करंट मार्केट प्राइस 100 की है और हमें ये सोचना है कि अगर मार्केट 95 पर फॉल करेगा तब जाके हम इसको प्लान करेंगे बाइंग के लिए। सो मार्केट प्राइस यहाँ पर 100 की है और आप चाहते हो बाय करना, लेकिन आप ये चाहते हो कि मुझे 95 पर इसे बाय करना है, मतलब करंट मार्केट प्राइस से नीचे वाले प्राइस के ऊपर जब मार्केट आएगा तब मुझे यहाँ से बाइंग के ऑर्डर एग्जीक्यूट करने हैं। सो तब जाके आपका लिमिट ऑर्डर वहाँ पे यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जब तक मार्केट आप बाय लिमिट को 95 पर सेट करके रखते हो सो बाकी टाइम कुछ नहीं होता है, लेकिन जब मार्केट गिरने स्टार्ट हो जाता है 100 से 98 पर आता है, 96, 95, जैसे 95 पर रीच कर जाते हैं आपके ऑर्डर वहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। सो ये बेसिक होता है ऑर्डर टाइप लिमिट का। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये तो हमने बाइंग का सिनेरियो देख लिया। सेलिंग का सिनेरियो अगर आपको देखना है तो सेलिंग के केस में क्या होता है,
सपोज 100 की प्राइस है और आप सपोज कि यहाँ पे 100 के प्राइस से सेल करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपका शॉर्ट का व्यू है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि मार्केट अच्छे लेवल पर जब मुझे दिखे, अच्छे प्राइस पर जाए, तब मैं यहाँ से सेल करूँगी। सो सपोज कि मार्केट यहाँ पे एक 110 की यहाँ पे लेवल है, तो आप चाहते हो कि मार्केट जब यहाँ से ऊपर से यहाँ पे नीचे चलना लगे, तो यहाँ से हम ऑर्डर को सेल करने के बारे में सोचेंगे, मार्केट का सेल व्यू के बारे में सोचेंगे। सो जब हमें सेल हायर प्राइस से करना होता है, करंट मार्केट प्राइस से अगर हायर लेवल के ऊपर हमें सेल करना होता है, तब जाके हम लिमिट का यूज़ करते हैं, ताकि जो 100 के ऊपर मार्केट होगा 110 पर जब जाएगा तब हमारी प्राइस वहाँ पे सेल के एग्जीक्यूट हो जाएगी। लिमिट के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है? इसका एडवांटेज ये होता है कि एग्जैक्ट प्राइस पर आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं जहाँ पर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि कई बार आपको लगता है कि मार्केट वहाँ तक पहुँचेगा और फिर हम यहाँ पे सेल करेंगे। मार्केट यहाँ चल रहा होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ पर आ जाए और फिर सेल करेंगे। कई बार क्या होता है कि मार्केट उस लेवल पर पहुंच ही नहीं पाता, तब आपके ऑर्डर जो है वो पेंडिंग रह जाती है, वो ट्रिगर ही नहीं होती क्योंकि मार्केट वहां तक पहुंच नहीं पाता है। सो ये इसका डिसएडवांटेज है, तो आप अपने यूज केस के हिसाब से इसको जरूर से लगा के रखना। अब नेक्स्ट जो ऑर्डर टाइप हम डिस्कस करने वाले वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर टाइप है जो लोगों को नहीं पता होता है, जो कि है स्टॉप मार्केट ऑर्डर टाइप। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि स्टॉप मार्केट हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। पहला कंडीशन तब जब हमें स्टॉप लॉस की तरह इसे ट्रीट करना है, मतलब सपोज कि हमने बाय या सेल कर रखा है लेकिन हमें स्टॉप लॉस लगाना है, तो हम स्टॉप मार्केट टाइप को यूज कर सकते हैं। और दूसरा जो इसका यूज केस होता है वो है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अगर हमें ब्रेकआउट के बेसिस पे अगर कुछ प्लान करना है, तब हम वहाँ पे एक ऑर्डर लगा कर रख सकते हैं जो कि लिमिट ऑर्डर नहीं होती, क्योंकि लिमिट ऑर्डर ब्रेकआउट के बेसिस पर अगर आप लगाओगे तो मार्केट प्राइस पर ट्रिगर हो जाएगी। लेकिन ब्रेकआउट के बेसिस पर अगर आपको मार्केट के करंट प्राइस के आगे अगर आपको बाई करना है या मार्केट के करंट प्राइस के नीचे से अगर आपको सेल करना होता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बेसिस पे, तब हम स्टॉप मार्केट का यूज करते हैं। ये ऑर्डर कैसे चलती है? सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर दो तरह के ऑर्डर्स होते हैं। एक होता है आपका ट्रिगर प्राइस और दूसरा होता है आपका मार्केट प्राइस। सो जब ट्रिगर प्राइस हिट हो जाता है तब आपका मार्केट ऑर्डर वहाँ पे सेंड हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है। जैसे मान के चलते कि हमने बिटकॉइन को यहाँ पे 100 वाली लेवल से बाय कर रखा है। सपोज कि यहाँ पे हमने बिटकॉइन को 100 वाली लेवल से बाय कर रखा है और हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ यहाँ पे 5 पॉइंट ही लूज करना है, मतलब हमें 95 का एसएल लगा के रख देना है। सो जब हम ऐसा एक छोटा सा एसएल लगा के रखना चाहते हैं मार्केट में, तो हम क्या करते हैं, स्टॉप प्राइस सपोज कि 95 की अगर होती है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि उस लेवल पे आके उस लेवल के अंदर हम स्टॉप मार्केट का प्राइस स्टॉप मार्केट के ऑर्डर एग्जीक्यूट करके रख देता है। मतलब स्टॉप मार्केट के यहाँ पे जो 95 के लेवल है यहाँ पर हम स्टॉप मार्केट का ऑर्डर लगा के रख देता है, ताकि जब मार्केट 100 से सपोज कि अगर नीचे आती है और यहाँ पर अगर 95 पर पहुँच जाती है तो एसएल की जगह पर हम स्टॉप मार्केट का यूज़ भी कर सकते हैं, ताकि परफेक्ट जगह पे आपका ऑर्डर जो है वो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए। सो तुरंत से जब मार्केट उस लेवल के अराउंड आ जाता है, मार्केट आपको सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करवा देता है। इसमें ये भी होता है कि थोड़ा सा लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड करते हुए आपके जो ऑर्डर है वो स्लाइटली ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा कि जो सेल ऑर्डर आपकी जो होती है 95 पे जो आपने प्लेस कर रखे हैं, वो हो सकता है कि 94.90 के अराउंड हो सकता है कि 94.70 के अराउंड हो। ऐसे इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, थोड़ा सा बफर, थोड़ा सा डिफरेंस आपको इसमें देखने को मिल सकता है। सो अब हमने ये तो बात कर ली कि स्टॉप लॉस की तरह हम किससे इसे यूज कर सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे हम इसे एज ब्रेकआउट के लिए इसमें बना सकते हैं ट्रेड्स। सो चलिए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। सपोज कि करंट प्राइस 100 का है, लेकिन आपको पता है कि सपोज कि 105 का रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ पर 100 पर ट्रेड करा है, लेकिन आपको पता है कि मार्केट का 105 पर एक रेजिस्टेंस पॉइंट है और आप चाहते हो कि मार्केट जब उस रेजिस्टेंस का ब्रेक करे तब हमें बाय के ऑर्डर एग्जीक्यूट करने हैं। सो बाय के ऑर्डर अगर चाहते हो कि करंट मार्केट प्राइस से ऊपर वाली मार्केट हायर प्राइस पर जब भी आपको लॉन्ग के लिए प्लान करना है ब्रेकआउट के बेसिस पे, ये होता है मार्केट का ब्रेकआउट। सो जब आपको ब्रेकआउट के बेसिस पे प्लान करना है तब जाके हम स्टॉप मार्केट को ट्रिगर प्राइस के अंदर 105 लगा कर रख देता है, ताकि जब मार्केट धीरे धीरे चल के जब यहाँ पर आ जाए तो आपके यहाँ से लॉन्ग के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। सो लिमिट में पूरा अपोजिट करना होता है। लिमिट में मान के चलता है कि आपको सपोज कि 100 की प्राइस है, 100 से अगर आप चाहते हो कि मार्केट नीचे 95 से लॉन्ग के ऑर्डर अगर आपको प्लेस करनी है, तो यहाँ पर हम लिमिट का यूज़ कर लेते हैं। और मार्केट अगर चाहते हो कि 100 है लेकिन 110 सपोज यहाँ से हमें बाय करना है, तो इस केस में अगर ऐसी सिचुएशन है तो यहाँ पर हम स्टॉप मार्केट का यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की स्टॉप लिमिट ऑर्डर कब यूज़ की जाती है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये कवर नहीं किया था, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ये कवर करने वाले हैं। स्टॉप लिमिट ऑर्डर के अंदर एक्चुअली दो प्राइस होते हैं, ठीक है। एक होती है स्टॉप प्राइस जो कि ट्रिगर प्राइस होती है, और दूसरी होती है लिमिट प्राइस। इस तरह के दो प्राइस होते हैं इसमें। सपोज के मान के चलते हैं कि हमने करंट प्राइस 100 किया है
और अगर हमने सपोज कि BTC को बाय कर रखा है, तो स्टॉप लॉस सपोज कि हम 95 का लगाना चाहते हैं 100 से 95 तक, तो हम क्या करेंगे, लिमिट ऑर्डर लगाएंगे 94.80 के अराउंड, ठीक है। और जब मार्केट 95 पर जैसे रीच कर जाएगी, एक्सचेंज जो है वो वहाँ पे 94.80 के अराउंड लिमिट ऑर्डर प्लेस कर जाता है। सपोज कि जैसे एग्जांपल के लिए 100 के आपके करंट प्राइस है, आप चाहते हो, आपने सपोज कि यहाँ पे बाय करके, आप चाहते हो कि मार्केट जब 95 पर आ जाए तो आपको सेल करने की कोशिश आप सपोज कि करना चाहते हो। सो मार्केट के अंदर क्या करते हो, ट्रिगर प्राइस आप 95 का लगा के रख देते हो, ठीक है, ट्रिगर प्राइस। और जब 95 तक मार्केट आ जाता है तो आपका जो लिमिट प्राइस होता है, सपोज कि आपने 94.80 लगा के रख दिया, सो जैसे मार्केट धीरे धीरे नीचे गिर के सपोज कि 95 पर पहुंच जाता है, आपका 94.80 पर मार्केट तुरंत से लिमिट ऑर्डर के ऊपर आपके पोजीशन को प्लेस करवा देता है और एग्जीक्यूट करवा देता है। इसमें एक सिनेरियो ऐसा बनता है कि सपोज कि मार्केट काफ़ी क्रैश कर रहा है, सपोज कि 95 से मार्केट 94 पर आया डायरेक्टली, फिर 93 पर आया, लेकिन जो बीच में आपने वैल्यू सेट कर रखा था जो कि 94.80 के राउंड का था, ठीक है, यहाँ गई। सो मान के चलते मार्केट वहाँ पर अगर आता ही नहीं है, क्योंकि सपोज कि वहाँ पे कोई तरह का बायर नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, तो क्या होता है, आपके जो लिमिट ऑर्डर जो आप लगा के रखते हो, ठीक है, वो वहाँ पे पेंडिंग रह जाते हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती क्योंकि वहाँ पे बायर्स नहीं होते हैं। सो इसलिए क्या होता है कि कई बार वहाँ पे जब आप ऐसे स्टॉप लिमिट के ऑर्डर जब आप यूज़ कर लेते हो, स्टॉप लिमिट के ऑर्डर, तो क्या होता है कि वहाँ पे अगर बायर्स नहीं है तो आपका पोजिशन, आपका जो लेवल है वहाँ पे जो आपने लगा के रखा है पेंडिंग ऑर्डर, वो पेंडिंग ही रह जाएगी, कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी अगर बायर्स नहीं है। सो आप स्टिल यहाँ पे BTC को होल्ड करोगे जब मार्केट गिरते जा रहा है, सपोज कि 95 से ये अगर 92 तक पहुँचा, 90 तक पहुँचा, तो आपकी वो ऑर्डर हो सकता है कि कभी एग्जीक्यूट ही ना हो। सो ये बहुत एक छोटा सा रिस्क रहता है, मतलब स्टॉप लिमिट ऑर्डर यूज़ करने पर। सो आपको परफेक्ट प्राइस पर वहाँ पे अगर बायर्स अवेलेबल होते हैं तब जाके आप इस जगह पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करके रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट ऑर्डर टाइप की बात करते हैं जो कि है टेक प्रॉफिट मार्केट। सो ये एग्जैक्टली स्टॉप मार्केट की तरह होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलता है हमने 100 पर बिटकॉइन को बाई कर रखा है और हमारा टारगेट 120 का है, तो ऐसा आपको दिख रहा होगा टिक प्रॉफिट, मतलब TP मार्केट, ऐसे आप समझ सकते हो इसे। तो सपोज कि अगर मार्केट सपोज कि मूव करते करते अगर 120 पर पहुंच जाता है और अगर आपने टिक प्रॉफिट ट्रिगर अगर वहां पे लगा के रख दिया, तो जैसे मार्केट 120 पर पहुंच जाएगा, आपकी ये ऑर्डर जो है वहाँ पे 120 के अराउंड एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पे सपोज अगर आपका टेक प्रॉफिट लिमिट अगर आप लगाना चाहते हो तो ये भी टेक प्रॉफिट के अंदर लिमिट टाइप का ऑर्डर है बेसिकली। सपोज के करंट मार्केट प्राइस है 100 और आपने अगर 100 पे बाई कर रखा है और आपका टारगेट सपोज के 120 का है, सो ट्रिगर ये होता है, लिमिट ये होता है, ठीक है। सो इसमें ट्रिगर लिमिट दो तरह के ऑर्डर्स होते हैं। टेक प्रॉफिट मार्केट में सिंपली एक ही ऑर्डर होते हैं, मार्केट वहाँ पे जाता है तो मार्केट एक्सचेंज जो है वो आपका वहाँ पे ट्रिगर करवाता है। लेकिन यहाँ पे दो तरह के ऑर्डर टाइप्स होते हैं। मार्केट जब ट्रिगर मतलब 120 के अराउंड जब आ जाता है तो आपकी लिमिट 119.80 की हो जाती है। जब ट्रिगर हिट हो जाता है, जब मार्केट 120 के अराउंड आ जाता है, तब एक्सचेंज क्या करता है, आपकी सेल लिमिट के अराउंड तुरंत से आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाता है, मतलब 119.80 पे आपकी सेल के ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं। तो इस तरह से हम टेक प्रॉफिट लिमिट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं इन केस के अगर आप लिमिट पे ट्रेड करना चाहते हो तब। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सारे ऑर्डर टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके एग्जीक्यूशन के बारे में भी देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करते हुए चलना।